हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हल कराऊंगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछे गए प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है उसके प्रश्नों को पढ़ा दिया गया है, तो उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको पढ़ लेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन हम हल कराते हैं दूसरे क्वेश्चन से। तो देखें, ये दूसरा दिया है, क निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। तो इसका कह रहा है कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को फटाफट आप लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो देखें, यहाँ हम मान लेंगे, माना कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2 बराबर वाई। ठीक है, तो हम कोसेक वाई बराबर ले लेंगे, माइनस करनी में 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक वाई बराबर माइनस करनी में 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इस माइनस को अगर छोड़ दें तो करनी में 2 जो है यह मान होता है कोसेक 45 डिग्री का। ठीक है, यह कोसेक 45 डिग्री का होता है, तो इसको π/4 हम लिख सकते हैं और इधर हो जाएगा कोसेक वाई। ठीक, अब इस माइनस को हम अंदर लिखें तो कोसेक माइनस π/4 इसको हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कोसेक वाई। तो दोनों तरफ से कोसेक अगर हटाते हैं तो माइनस π/4 आता है वाई का मान, और वाई जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि माइनस π/4 जो है कोसेक इनवर्स के परिसर में ये आता है कि नहीं। ठीक है, मुख्य शाखा के इसके मुख्य मान में के परिसर में ये आता है कि नहीं। अगर आएगा तो वह उसका हल होगा, नहीं तो वह उसका हल नहीं होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखें, चूँकि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर यह होता है माइनस π/2 से π/2। ठीक है, इसको बड़े कोष्टक में लिखें और एक्सेप्ट यानी सिवाय ये 0 के। तो अब देखें, यह जो मान आया माइनस π/4 तो यह इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, इसलिए यह जो माइनस π/4 है यह बिलोंग कर रहा है माइनस π/2 से π/2 और माइनस मझोले कोष्टक में 0 में इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा माइनस π/4। तो इसका हल हो जाएगा। ठीक है, यानी कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2 का मान यह माइनस π/4 हो जाएगा। इसका ख देखें, दिया है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर 2x + 3x बराबर 1 पे संतत है। ठीक है, तो देखें इसका हल। इसको देखें, x बराबर 1 पे हम f(x) का मान निकाल लें और फिर x बराबर 1 पे इसका लिमिट भी निकालें। दोनों अगर बराबर आ जाता है तो यह जो है x बराबर 1 पे संतत होगा। तो यहाँ लिखें x बराबर 1 पर f(x) यह हो जाएगा 2 × 1/3। ठीक है, और यह हो जाएगा 2 × 2/3, और यहाँ x की जगह हम 1 रख लेंगे, तो f1 बराबर यह आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसका लिमिट हम निकाल लें तथा x बराबर 1 पर सीमा यानी लिमिट्स यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x)
तो एफ एक्स का मान यहाँ हम रखें तो यह हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 1 और एफ एक्स का मान जो है ये 2x+3 है। अब इसमें लिमिट का मान हम रख दें तो यह हो जाएगा 2×1 + 3 और यह हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर, देखिए 5 जो है f1 का भी मान है और इसका लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स का भी मान जो है 5 है। तो यहाँ f1 हो जाएगा और बराबर दोनों का मान ये 5 है। तो लिख लेंगे इसलिए x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स संतत है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। इसका नेक्स्ट देखें, दूसरे का ग दिया है कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि ई की प्रायिकता 0.6 और एफ की प्रायिकता 0.3 है और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 0.2 है, तो ई बट्टे एफ की प्रायिकता और एफ बट्टे ई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया है पी ई दिया है 0.6 और पी एफ दिया है, तो यहाँ लिख लें ई की प्रायिकता जो है 0.6, एफ की प्रायिकता 0.3, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 0.2 दिया है। तो ई बट्टे एफ की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम लिखें चूँकि पी ई बट्टे एफ की प्रायिकता, ई की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है जबकि एफ घट चुका है, तो यह होता है इसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता। ठीक है, अब बट्टे हर में एफ की प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें अब मान रख देंगे तो इसका प्रायिकता जो है 0.2 है और एफ की प्रायिकता 0.3 है, तो यह हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसकी प्रायिकता ई बट्टे एफ की। इसी तरह से निकाल लें एफ बट्टे ई की प्रायिकता। ठीक है, तो अंश में हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई की प्रायिकता और बट्टे हर में हो जाएगा ई की प्रायिकता। तो इसका जो है यही होगा, ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई कहें तो इसका मान जो है 0.2 हो जाएगा इसकी प्रायिकता और ई की प्रायिकता जो है 0. सॉरी यहाँ जो है यहाँ देखें एफ की प्रायिकता जो है यह दिया है, हमें चाहिए ई की प्रायिकता ना, तो ई की प्रायिकता दिया है 0.6, तो यहाँ 0.6 हम लिखेंगे। ठीक है, तो यह दशमलव के बाद एक अंक है, हर में भी है तो यह हट जाएगा और इस तरह से यह हो जाएगा 1/3। यह इसका हल हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, घ दिया है कि log x dx का इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो हम इसको लिख लेंगे log x इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं log की स्थिति में, जब log के रूप में दिया हो तो उसमें हम 1 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो log x इंटू 1 dx। अब इसको हम पहला फलन मान लेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। log की स्थिति में log वाले को हम पहला मानेंगे। ये रफ के लिए आपको देखें, यहाँ आइलेट है, ILATE आइलेट। आप ध्यान रखें, कोई भी दो फलन वाला इंटीग्रेशन करना है तो उसमें से पहला फलन हम कौन सा चुनेंगे, तो आई का मतलब है इनवर्स वाला फलन। अगर इनवर्स के रूप में दिया है, जैसे tan इनवर्स है, एक्स इनवर्स है, काट इनवर्स है, तो उसको पहले लिख लेंगे, पहला फलन मानेंगे और शेष जो बचेगा उसको दूसरा। अगर यह भी नहीं है
अगर इन्वर्स वाला नहीं है तो लाग वाला देखेंगे कि लाग वाला इसमें है कि नहीं है, तो लाग इसमें है तो इसलिए इसको पहला फलन माना गया है और जो दूसरा बचा है उसको दूसरा फलन मान लिए हैं। अगर लाग वाला भी नहीं रहता तब हम देखते एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, जैसे x है, 2x है, 3x है। अगर यह भी नहीं रहेगा तब जो है टेंजेंट यह त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हम देखेंगे, जैसे साइन, कास, टैन। अगर यह भी नहीं है तो चरघातांकी सीरीज वाला जो है अगर होगा तब उसको हम पहला मानेंगे, जैसे e⁻x हो गया, a⁻x हो गया, इस तरह के जो है अगर मिलेगा तो उसको पहला मानेंगे। तो आइलेट आप जो है याद कर लें, इसका बहुत ही महत्व है, ठीक है। देखें इसका इंटीग्रेशन, पहला फलन, ठीक है, और दूसरे का इंटीग्रेशन होता है यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, और मझोला कोष्टक लगा लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी पहले का अवकलन, तो यानी d/dx इंटू यह हो जाएगा log x का अवकलन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो दूसरा फलन जो है एक है तो इसका हम इंटीग्रेशन लिख लेंगे और फिर यहाँ हम मझोला कोष्टक लगा लेंगे और पूरे का हम dx लिख लेंगे। तो यह जो है इस तरह से होता है। तो अब देखें एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो x को हम पहले लिख लें, ठीक है, x log x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस पहले log x का अवकलन जो है यह 1/x होता है तो यह हो जाएगा 1/x और एक का इंटीग्रेशन जो है x होता है और इंटू dx, तो यह हो जाएगा x log x और x से x कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो x log x और माइनस इसका इंटीग्रेशन यहाँ 1 है ना बचा है तो 1 का इंटीग्रेशन जो है x हो जाएगा और प्लस यहाँ c हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हल जो है यह होगा, तो यही जो है आपका आंसर होगा। इसका अंग देखें दूसरे का लास्ट, कह रहा है यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है तो रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल, इसका दिक् कोसाइन जो होगा इनके जो कोण दिए गए हैं उनके कोज्याओं के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें रेखा की दिक् कोसाइन, यह हो जाएगा कास 90 डिग्री, ठीक है, और कास 60 डिग्री और कास 30 डिग्री। इसका मान रख दें, कास 90 का मान 0 होता है, कास 60 का मान जो है साइन 30 के बराबर होता है यानी 1/2 हो जाएगा और कास 30 का मान का साइन 60 के बराबर होता है तो यह करनी में 3/2 हो जाएगा। तो यही जो है रेखा की दिक् कोसाइन होगा, ठीक है। अब इसके बाद से इस पेपर के जो है 2019 के शेष प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।